तो मैं कल आपको बता रहा था दो बातें, आइगन रूट्स एंड आइगन वेक्टर। तो अब हमारे पास फुल लेंथ का प्रॉब्लम बन जाएगा। फुल लेंथ की प्रॉब्लम में हमारे पास क्या नाम बना, आइगन रूट्स एंड आइगन वेक्टर। तो हम लोग प्रॉब्लम ले लेते हैं आज की डेट में। कुछ बच्चों ने एक दो प्रॉब्लम लगा भी ली होंगी आइगन रूट्स की। आज ये फुल लेंथ का प्रॉब्लम है बच्चा। फाइंड द आइगन रूट्स एंड आइगन वेक्टर्स of the matrix 3 1 4 0 2 6 0 0 5, राइट। इसे सॉल्व करते हैं हम लोग, सभी सामने देखेंगे। अब सॉल्व करने का प्रोसीजर क्या रहेगा मेरे पास। आपने बोला गिवन मैट्रिक्स कैपिटल ए इक्वल ऑफ द 3 1 4 0 2 6 0 0 5, राइट। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन इज, क्या नाम है इसका, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन इज क्या होता है मेरे पास, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस का लैम्डा आई बराबर 0। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। लैम्डा आगे लगा है तो केवल कहां आएगा लैम्डा, डायगोनल में। तो हम जब a माइनस का लैम्डा आई करते हैं तो केवल डायगोनल में से क्या घटा दें, लैम्डा। तो क्या बन जाता है 3 माइनस का लैम्डा 1, स्पेस लेके चलेंगे 0 2 माइनस का लैम्डा 0 0 5 माइनस का लैम्डा। किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। डिटर्मिनेंट निकालते हैं सबसे पहले। 3 माइनस का लैम्डा, पहली रो पहला कॉलम गायब। ये बचा केवल दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, राइट। माइनस का 1 टाइम ऑफ, इसके लिए कर रहे हैं तो पहली रो और दूसरा कॉलम गायब, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, प्लस का 4 टाइम्स ऑफ, पहली रो और थर्ड कॉलम गायब, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, इक्वल ऑफ द 0। बस यही मेन पॉइंट है आपके पास। ये जल्दी हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। ये तो 0 हो गया, ये भी 0 ये भी 0, के लिए यही तो बच्चा इसके साथ, तो जल्दी हो गया। जब फैक्टर इस तरह के न बने आते हैं तो हमें हाई स्कूल के प्रोसेस से कितने लैम्डा यहां से निकालने पड़ते, 3। पहले एक लैम्डा आता, उसके द्वारा फैक्टर होता, फिर बाकी के 2 लैम्डा आते। तो कितने लैम्डा आएंगे हमारे पास, 3 लैम्डा, क्यों 3 क्रॉस 3 है। 4 क्रॉस 4 आपके यहां दिया ही नहीं है, या 2 क्रॉस 2 दिया होगा कोई 1 2। तो हम लोग वापस आए इसके बेस पर। तो वापस आने पर यहां से लैम्डा कितने हो गए मेरे पास, 2, ये पहली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई जो कल बताई थी। तुरंत बोला गया आइगन रूट्स का दूसरा नाम, लेटेंट रूट्स का तीसरा नाम, कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स। आइगन रूट्स इक्वल ऑफ द 2, 3, दिस इज द फर्स्ट रिजल्ट। अब आते हैं आज की डेट में हम लोग सेकंड रिजल्ट पर।
यहां से बोला गया आपसे फॉर आइगन वेक्टर आइगन वेक्टर की डेफिनेशन होती थी मेरे पास जो कल लिखाई थी, AX इक्वल ऑफ द लैम्डा एक्स। इसे हम लोग लिखते हैं A माइनस का लैम्डा आई ऑफ एक्स बराबर जीरो, नहीं डार्क जीरो, क्यों ये जीरो मैट्रिक्स का सिंबल है। ए मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स की कंपेयरिंग मैट्रिक्स से होती है। इस पे से बेवकूफी कभी भी नहीं होनी चाहिए आप लोगों से, क्योंकि मैं बताकर चलता हूं सारी बातें। पॉइंट क्लियर है सभी का। यहां जो x आता है, वेयर x इज नॉन जीरो वेक्टर ही आएगा हमेशा एट, चलो इसे छोड़ो, बेकर क्या फायदा। इसका नाम दिया मैंने क्वेश्चन नंबर, केस नंबर 1 एट लैम्डा इक्वल ऑफ द 2 पर। इसकी बात करें लैम्डा इक्वल ऑफ द 2 की। जब लैम्डा पर आप 2 पर निकालेंगे तो यहां से लिखेंगे y फर्स्ट, कितना आएगा a माइनस का, ये काय का सिंबल है, मैट्रिक्स का। ये सिंबल किसका है, डिटर्मिनेंट का। ये भी सिंबल किसका है, मैट्रिक्स का। इक्वल ऑफ द a माइनस का 2 i की मैट्रिक्स बना लेते हैं। तो जहां जहां लैम्डा है वहां कितना आ गया है, 2। तो 3 में से 2 गया तो दिस इज 2 में से 2 गया तो दिस इज 0, दिस इज 5 में से 2 गया तो एक रो में कितने एलिमेंट हैं, तो कॉलम में उतने ही एलिमेंट होंगे। हमने इसको मान लिया एक्स वाई, तो ये कंपेयरिंग में इस तरह से मैट्रिक्स ऑन हो जाती है, राइट। तो यहां से आपको जवाब मिला इसे सॉल्व करने के लिए नाम देंगे क्रॉस मल्टीपल मेथड। शायद हिंदी में कहते थे उसे वज्र गुणनखंड विधि। जब हम लोग क्रॉस मल्टीपल लगाएंगे तो हम लोगों को लिखने से पहले ये देखना होगा कि क्रॉस मल्टीपल के नीचे वाले जो डिनोमिनेटर होते हैं वो जीरो तो नहीं है। अगर सारे के सारे डिनोमिनेटर जीरो हो गए तो फिर हम क्रॉस मल्टीपल नहीं लगाएंगे। तो इस तरह की एक दो प्रॉब्लम मिलेंगी कि जिसमें डिनोमिनेटर सारे क्या आ रहे होंगे, जीरो। अगर सारे डिनोमिनेटर जीरो आ गए तो वो वेक्टर जीरो हो गया, और वेक्टर क्या कहता है, तो वेक्टर फुल्ली जीरो नहीं आना चाहिए। उसमें एक दो एलिमेंट कैसे होने चाहिए, नॉन जीरो। कैसे चेक करेंगे, पहले दो रो ले लेते हैं। ऊपर वाली दो रो ले ली, इसको बंद कर दी। ऊपर वाली दो है, ध्यान रखना। दिस माइनस दिस ऐसे करेंगे, लेफ्ट माइनस राइट। लेफ्ट माइनस राइट किया, जीरो आ रहा है। बोलो भाई, आप खड़े हो जाइए। इसे क्लोज करने के बाद जो लेफ्ट माइनस राइट किया तो कितना आ रहा है, गुड। सीख जाओगी, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं इसका भी जवाब नहीं दे पाते। आप खड़े हो जाइए। इसको क्लोज किया, अभी भी 6। इसको क्लोज किया, गुड, 6 बैठ जाइए। बच्चे ने बताया जब इसको क्लोज किया तो 6 आया, बस 6 आया ना, जीरो तो नहीं आया। इसका मतलब एक एलिमेंट हमको मिल गया जो जीरो
आगे वाले 0 हो जाए तो कोई टेंशन की बात है ना, मतलब मैं क्रॉस मल्टीपल लगा सकता हूं। ये बात समझ में आ गई सब लोगों के? लिखने से पहले चेकिंग प्रोसेस। तो यहां जवाब मिला, पहले ऐसे गए फिर ऐसे गए, इस पर वहां पर आ गए। सॉल्विंग बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेटिव मेथड, बस 0 नहीं होना चाहिए, जल्दबाजी में आप लिख देते हैं और 0 वाला आ गया फिर काटते हैं। तो जवाब मिला आपको यहां से, तो मैंने यहां से बोला x माइनस वाई जेड, इंक ब्लैक एंड रेड, ब्लैक भी लानी है। आइए इधर x माइनस वाई जेड, क्लोज लेफ्ट माइनस राइट, 6 माइनस 0, क्लोज लेफ्ट माइनस राइट, 6 माइनस 0, क्लोज लेफ्ट माइनस राइट। सहमत है सभी? कितना आया? एक्स बाई 6 माइनस वाई अपॉन 6 जेड अपॉन, किससे डिवाइड हो रहा है? ये तीनों डिवाइड होनी चाहिए। किससे डिवाइड हो रहा है? सब लोग साइलेंट बैठे हैं तो बोलने में शर्म आ रही है। आइए, बच्चों ने बताया 6 से डिवाइड करना है, जरूरी है डिवाइड करना, छोटी वैल्यू लिखे आनी है। x अपॉन 1, y अपॉन माइनस 1, z अपॉन 0। आपने माइनस कहां से आ गया? ऊपर से नीचे आ गया। इसे हम लोगों ने मान लिया कि ठीक है। तो यहां जवाब मिला आपको तुरंत, कैपिटल X बराबर x y z। x की वैल्यू 1 माइनस 1 0, x की वैल्यू k, x की वैल्यू माइनस k, x की वैल्यू 0। हमने आपको बताया k की वैल्यू अपनी मर्जी से हमने क्या मान लिए है? 1। तब आज की डेट में हम यहां कह सकते हैं कैपिटल X बराबर 1 माइनस 1 0। तो आज पहला आंसर हमको मिला केस नंबर 1 में कि एट लैम्डा बराबर 2 आइगन वेक्टर कैपिटल X बराबर, अब मैं आपके सामने 10 प्रॉब्लम, 20 प्रॉब्लम, 50 प्रॉब्लम सॉल्व कर दूं, रूल तो एक ही रहेगा ना। बस यहां ABC कुछ नए नाम आ गए उल्टे सीधे, तो वो द डिफरेंट कैलकुलेशन, लेकिन रूल थोड़ी ना चेंज हो जाएगा हमारे पास। आशीष ने हाथ खड़ा किया कुछ पूछने के लिए। नहीं बेटा, बैठिए। बच्चे ने जो क्रॉस किया है कि z अपॉन 0 कैसे कर दिया? z अपॉन 0 तो इन्फिनिटी वैल्यू हो गई। ये डिवाइड रूल थोड़ी नहीं है। आपने जो बोला a अपॉन b, आपने उसे कैलकुलेशन कर दिया, आपने इसको बना लिया डिवाइड रूल। ये तो केवल कैलकुलेशन को शॉर्टकट बनाने का तरीका है। ये तो 2 इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद यहां से हम लोग इक्वेशन निकालेंगे। गौर से सुनिएगा, जब एक क्रॉस मल्टीपल रूल नहीं लगेगा तो हम लोग अपने पुराने वाले रूल से, इंटर वाले रूल से, नॉर्मली रूल से एक्स वाई जेड निकालेंगे। तो एट ए टाइम दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स, नॉट डिवाइड रूल। दिस इज द वैल्यू ऑफ द वाई, दिस इज द वैल्यू ऑफ द जेड। ये क्या क्यों माना गया फिर? क्यों ये वैल्यू डिफरेंट वे में कुछ भी हो सकती है। क्योंकि हमारा कोई आंसर है 112, उसे यह लिखा जा सकता है 224, 2 का मल्टीपल कर दिया। उसे लिखा जा सकता है 336, 3 का मल्टीपल कर दिया। तो अपने आप में अपने काफी सारे नेचर्स को एप्लीकेशन में लेके चलता है। बात समझ में आ गई? जो केस नंबर 1 के लिए किया वही मैं केस नंबर 2 के लिए करूंगा, वही मैं केस नंबर
3 के लिए करूंगा। तो जब मिला यहां से मंडे से डिफरेंशियल इक्वेशन आ रही है, तो सारे बच्चे इस बात का ध्यान रखें कि घर में इंटर का इंटीग्रेशन के सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। खासकर कौन से, जो 1/√a² माइनस x², 1/a² माइनस x², नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर, मतलब जितने भी लॉग वाले होते हैं, साइन कॉस वाले होते हैं, इनको याद रखना होगा आपको। तो यहां जवाब मिला आपको केस नंबर 2। एट लैम्डा इक्वल टू 3, जवाब मिला आपको बाई फर्स्ट। मेरी तब देखें सब बच्चे, हम a माइनस का 3i ऑफ x बराबर 0 मैट्रिक्स। 3 करिए, 3 माइनस 3 1 4 0 2 माइनस 3 दिस इज 0 0 5 माइनस 3 x की वैल्यू x y z, 0 के लिए 0 0 0। सहमत है सभी मेरे पास इस पॉइंट के लिए? दोबारा से क्रॉस मल्टीपल, तो लिखा सॉल्विंग, बस सॉल्विंग लिखो, एक बार लिख दिया हमने x माइनस वाई क्लोज, कितना आएगा 10। लिखने का तरीका 6 प्लस का 4 क्लोज क्लोज। क्या बच्चे लोगों, अब जगह नहीं है मेरे पास, अगले पेज पे आऊंगा 10 से डिवाइड कर दूंगा सीधे, तो यहां 1 0 0 इक्वल टू के 2 के माना तो k1 मान लूंगा यहां पर। फिर सॉल्व करूंगा तो मैंने अभी भी क्या सिखाया आप लोगों को कि बिल्कुल आसान तरीका है, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। फेयर कॉपी में नोट करें सब। हो गया सभी का? आगे कैलकुलेशन देखिए इसका, केवल टिपिकल कहां कहां होगा ये बता दें। ये कैलकुलेशन में गलती होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, उसके बाद इस माइनस साइन में गलती होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है आपसे, क्या माइनस साइन को ऊपर ही रखा रहने देते हैं और नीचे उड़ा देते हैं फिर, तो दो जगह गलती होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी। आता सबको होगा, हटा रहे हैं सामने से टोटल। आइए इधर, ये मेरे पास क्या बना, x/10 y/0 z/0, तो जवाब मिला x/1 y/0 z/0 बराबर k1 अपनी मर्जी से माना गया है। तो यहां से x क्या आ गया मेरे पास, xy z कितना आ गया ये k1 0 0। यहां से आज की डेट में हमने k1 क्या मान लिया,
कभी जीरो नहीं मान सकते कांस्टेंट को, इतना ध्यान रखिएगा। जब कभी भी सिंगल कांस्टेंट आ जाता है तो सिंगल कांस्टेंट को कभी जीरो नहीं मानते। अगर डबल कांस्टेंट लेट करना पड़ा तो वहां एक को जीरो एक को नॉन जीरो माना जा सकता है। तो जब मिला 8 लैम्डा इक्वल टू 3, आइगन वेक्टर कैपिटल एक्स बराबर, दिस इज द सेकेंड रिजल्ट इसका। केस नंबर थर्ड किसका था? 5 8 लैम्डा इक्वल टू 5 बाई फर्स्ट a माइनस का 5 i ऑफ x इक्वल ऑफ द जीरो मैट्रिक्स। आपने इसको आगे सॉल्व किया तो सॉल्व करने पर मेरे पास आ गया इधर से, अरे मैट्रिक्स तो मैंने रब कर ही दी, तो अपनी कॉपी में से देख के बोलिए फिर कितना आएगा? माइनस माइनस जीरो। बेटा सामने देखें, एक्स वाई जेड तो यहां से आपको जवाब मिला इधर। दोबारा से सॉल्विंग, कितना आएगा मेरे पास? x माइनस वाई जेड क्लोज 6 प्लस क्लोज माइनस 12 क्लोज 6 माइनस, जवाब मिला x अपॉन 1/8 बाई अपॉन 12 जेड अपॉन 6। तो यहां 6 से डिवाइड कर दिया इसे, x अपॉन 3 बाई अपॉन 2 जेड अपॉन, इसे हम लोगों ने यहां से k3 मान लिया, k2 अपनी मर्जी से माना इस वैसे से। तुरंत बोला x बराबर एक्स वाई जेड 3k2 2k2 k2, यहां से हमने k2 क्या मान लिया? 1। तो x बराबर 3 2 1, दिस इज द फाइनल। तो मेरे पास में इस तरह से 3 आइगन वेक्टर, लास्ट लाइन लिखना चाहें लिख सकते हैं अभी। 8 लैम्डा इक्वल टू 5 आइगन वेक्टर x बराबर 3 2 1। इस तरह से कोई भी प्रॉब्लम हो, कैलकुलेशन करने के बाद केवल रूल रेगुलेशन से सामने किस तरह से करेंगे वो देख के चलना पड़ता है। क्लियर हो गया सभी का? अब एक ऐसी प्रॉब्लम ले लें जहां पर लैम्डा एक जैसे आ रहे हो, तीनों के तीनों या दो कम से कम। फाइव 20 36 0। एक मिनट में देख रहा हूं किसी में जीरो हो रहा हो तो +1 -1 0 +-1 +1 0 0 0 0, ये मिल गया एक। आपने क्रॉस किया उस टाइप का प्रॉब्लम। कैपिटल A इक्वल ऑफ द 0 1 1 1 0 -1 1 -1 0 फाइंड
आइगन रूट्स एंड आइगन वेक्टर। ए को लब्धा सबसे पहले लिखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस का लैम्डा आई बराबर, तो डिटर्मिनेंट ऑफ 0 माइनस का लैम्डा 1 1 1, 0 माइनस का लैम्डा 1 माइनस 1, 0 माइनस का लैम्डा एक को लब्धा 0। इसे सॉल्व किया गया, सामने आए माइनस का लैम्डा, दिस इज लैम्डा स्क्वायर। देखना ध्यान से, ये कैलकुलेशन बड़ा, लैम्डा स्क्वायर, दिस इज माइनस का 1, माइनस का 1 माइनस का लैम्डा प्लस का 1 प्लस का 1 माइनस का 1 प्लस का एक को लब्धा। इसे आराम से करना होता है, तो माइनस का लैम्डा क्यूब प्लस का लैम्डा प्लस का लैम्डा कितना हुआ, ये माइनस का लैम्डा, ये तो नहीं प्लस का, देन प्लस का 3, ये गया ये गया ये गया, अब ये क्या बचा, माइनस का 1 माइनस का 1। इसके में चाहिए पहले लैम्डा माइनस का मल्टीपल कर दिया, इसके चाहिए मैं फैक्टर, लैम्डा 1 रखा, 1 माइनस 3 प्लस 2 0, तो पहला आ गया लैम्डा माइनस का 1, तो मेरे पास फैक्टर कितने आ गए इसके, लैम्डा माइनस 1 कितने किए फैक्टर इसके, लैम्डा प्लस 2 एंड लैम्डा माइनस का 1, चेक कर लिया, लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा एंड माइनस का 2, राइट। तो इसके हमारे पास दो फायदे हो गए, दोनों बातें एक ही के अंदर, दो एक जैसे आइगन वेक्टर आइगन रूट्स, सॉरी आगे मिल गए हमको, तो हम तुरंत जवाब मिला आइगन रूट्स आर लैम्डा बराबर 1, 1 माइनस का 2। अब जवाब मिला यहां से आइगन वेक्टर के लिए, फॉर आइगन वेक्टर क्या डेफिनेशन थी बेटा, बाय द डेफिनेशन ऑफ आइगन वेक्टर एक्स बराबर लैम्डा एक्स, ए माइनस का लैम्डा यू ऑफ एक्स बराबर डार्क 0, वेयर कैपिटल एक्स इज नॉन जीरो, केस 1। ध्यान से देखना, सारी बातें आ गई। अब एक्सरसाइज में आप लोग 95% लगा सकते हैं। लैम्डा बराबर 1, इसका नाम इक्वेशन नंबर 1। जवाब मिला ए माइनस का 1 इंटू कैपिटल आई ऑफ एक्स बराबर डार्क 0। आपने आज जवाब दिया, लैम्डा की जगह क्या रखोगे 1, कितना आएगा मैट्रिक्स में माइनस का 1 1 1 1 माइनस 1
माइनस वन, वन माइनस वन माइनस वन। बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है, नो डाउट। सारे कॉन्सेप्ट इसके पास हैं जितने एक्स्ट्रा बचे हुए थे, राइट। हमने बोला था क्रॉस मल्टीपल लगाने से पहले बेटा समझ लो, दो रो हमने ली, प्लस वन माइनस वन जीरो, क्लोज, दिस माइनस दिस जीरो, क्लोज, दिस माइनस दिस जीरो। स्टार्टिंग दोनों जीरो, दोनों रो क्रॉस मल्टीपल नहीं लगाएंगी। हो सकता नीचे वाली दो लगा रही हूं, लगा लेती है नीचे वाली दो, क्लोज, जीरो, बेकार बेकार। लास्ट की दो भी नहीं लगा रहे, हो सकता पहली और तीसरी लगा रही हो, तीन रूल होते हैं इसके, बीच वाले से मतलब नहीं। क्लोज, माइनस वन प्लस वन जीरो, क्लोज जीरो, क्लोज जीरो। पहली दूसरी रो से भी जीरो, दूसरी तीसरी रो से भी जीरो, और तीसरी पहली से भी जीरो। इसका मतलब क्रॉस मल्टीपल नहीं लगेगा, तो अब लेट वाला प्रारूप लगेगा, जीरो बनाने वाला। पहले जब आपने क्रॉस मल्टीपल बना हो गया, तुरंत ऑपरेशन लगाइए इसके अंदर। पहली वाली रो के स्टार्टिंग के नॉन जीरो एलिमेंट के नीचे के सारे एलिमेंट्स को जीरो करेंगे। जब हम मिला पहली रो से जीरो बनाना इन दोनों को, तो R2 टेंड टू R2 के एलिमेंट को R1 के द्वारा जीरो बनाना है, तो R2 प्लस वन प्लस माइनस वन। R3 टेंड टू R3 प्लस R1। कितना मिला हमको? माइनस वन वन वन, जीरो 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 जीरो। अगर नीचे वाले सब जीरो ना आते तो एक बार ऑपरेशन और लगता, यहां तो नीचे वाली दोनों जीरो हो गई बिल्कुल, तो ऑपरेशन लगना बंद। पॉइंट क्लियर हो गया सभी का? मेरे पास कितनी इक्वेशन है अब तो ये पुराना रूल वापस आया ऑपरेशन लगाने वाला, क्रॉस मल्टीपल ने मना कर दिया था, चेंज करो जब ऑपरेशन लगना बंद हो गया। तो एक ही इक्वेशन बनी, कितनी बनी? एक। बेटा कितनी इक्वेशन? एक। वेरिएबल कितने? इक्वेशन कितनी? एक। वेरिएबल कितने? तीन। तो कितने वेरिएबल ऐड करोगे? दो। कितने वेरिएबल ऐड करोगे? दो। किसी भी रो के पहले एलिमेंट को लेट, किसको लेट करेंगे? वाई एंड जेड। किसको लेट करेंगे? वाई एंड लेट। वाई बराबर K1 और जेड बराबर K2। तुरंत बोला गया बाई सेकेंड। एक्स बराबर K1 प्लस K2। क्यों बच्चे लोगों? तो जब मिला आपको नाउ कैपिटल एक्स बराबर एक्स वाई जेड, K1 प्लस K2, K1 ये मेरे पास आ गया। अगर मैं एक ही वेरिएबल लेट करता तो मैं तुरंत कहता लेट K1 बराबर समथिंग। या कितने वेरिएबल लेट हुए? दो। जब दो वेरिएबल लेट होते हैं तो उसको हम लोग कैसे लिखते हैं? तो यहां जवाब मिला एट K1 बराबर 1, K2 बराबर 0। जब दो वेरिएबल हमारे पास आते हैं तो इस तरह से लेट करते हैं। तो x बराबर क्या मिला? 1 1 0। एट K1 बराबर K2 बराबर 1, तो x क्या मिला? 1 0 1। तो मैं आंसर लिखना चाह रहा हूं एट लैम्डा बराबर 1 पर आइगन वेक्टर कैपिटल एक्स बराबर K1 प्लस K2, K1 K2। It have a two case,
1 1 0 एंड इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, दैट इज x बराबर 1 1 एंड 1 0। तो इस आइगन रूट के लिए इसके पास कितने वेक्टर, कम से कम कितने वेक्टर, 2। लैम्डा एक जैसे हैं तो यहां तो एक ही बार निकाला जाएगा भाई। अब लैम्डा बराबर 1 पे दोबारा थोड़े निकालेंगे ये भाई। आप कुछ बच्चे क्या सोचेंगे आज कि जब कभी भी 2 लैम्डा एक जैसे आएंगे तो वहां उस वैल्यू पर 2 आइगन वेक्टर आएंगे। ऐसा नहीं है। 2 लैम्डा एक होने के बावजूद भी हो सकता है यहां पर 2 इक्वेशन बच गई होती। कितनी इक्वेशन बच गई होती, 2। तो वेरिएबल कितने, 3। इक्वेशन कितनी, 2। तो कितने वेरिएबल ऐड करते, 1। जब एक वेरिएबल ऐड करते हैं तो हमेशा एक ही वेक्टर आता है। जब 2 वेरिएबल ऐड करते हैं तो 2 वेक्टर आ जाते हैं हमारे पास। तो 2 वेरिएबल ऐड करने वाले केस बहुत कम मिलते हैं हमारे पास। ये बात सभी की समझ में आ गई, बोलो भाई। तो ये हमारे पास आइगन वेक्टर भी आ गया। अब आ गए हम लोग यहां पर केस नंबर 2, लैम्डा बराबर -2 पर जब लैम्डा बराबर -2 की बात करेंगे हम तो हमको कितना मिला यहां से, अब बाई फर्स्ट a प्लस 2i मतलब a माइनस का 2i इस तरह से है। कैपिटल X बराबर डार्क 0 मैट्रिक्स बनेगी। लैम्डा की जगह क्या रख दो, माइनस का 2 तो प्लस का 2, 1 1 1 2 -1 1 -1। ये मेरे पास आ गया x y z। ये आ गया 0 0 0। इसे सॉल्व किया गया, कितना मिला मेरे को यहां से, सॉल्विंग x माइनस y क्लोज -1 माइनस का 2 क्लोज माइनस का 2 माइनस का 1 क्लोज 4 माइनस का 1। तो मेरे पास कितना आ गया इस जगह से, यहां से मेरे पास है x अपॉन -3 y अपॉन +3 और z अपॉन 3। x अपॉन -1 y अपॉन 1 z अपॉन 1 इक्वल ऑफ द K3। अपनी मर्जी से माने हैं जो कभी 0 नहीं हो सकती। जब हमें मिला यहां से x बराबर xy माइनस K3 यहां बता दिया K3 बराबर 1, x बराबर -1 1 1 तुरंत बोला गया 8 लैम्डा इक्वल ऑफ द -2 आइगन वेक्टर कैपिटल X बराबर -1 1 1। ये मेरे आंसर आ गए। कोई भी दिक्कत किसी को भी? तो ये तरीका है, ये अपना स्पेशल प्रॉब्लम माना जाता है इस तरह का कि यहां 2 आइगन रूट एक जैसे भी, सुन लीजिए पहले, और नो क्रॉस मल्टीपल। उससे भी बड़ी बात मेरी तब देखें, 2 आइगन रूट एक जैसे तो इसमें डिस्टिंक्ट आइगन रूट कितने हैं? डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग। तो डिस्टिंक्ट आइगन रूट कितने? 2। तो जब डिस्टिंक्ट आइगन रूट 2 हैं तो इसके आइगन वेक्टर कम से कम 2 आएंगे।
और ऑर्डर कितना इसका 3 और मैक्सिमम 3 आएंगे। यहां आइगन वेक्टर कितने आ रहे हैं इस पर 3, क्यों पहले वाले पे कितने आ गए 2 और दूसरे वाले पर 1, तो 2 डिस्टिंक्ट आइगन वेक्टर होने के बावजूद भी 2 डिस्टिंक्ट आइगन रूट एक जैसे होने के बावजूद भी आइगन वेक्टर कितने हैं मेरे पास 3। ये इसी वजह से आए कि यहां पर लास्ट की दोनों जीरो क्या बन गई 0, दोनों रो क्या बन गई मेरे पास 0। अगर यहां 2 इक्वेशन बच गई होती, इसमें यह भी सेट है जब हम लोग क्रॉस मल्टीपल ना लगा पाए और चेक किया 0 0 हो रहा है तो हम वही ऑपरेशन वाला रूल लगाएंगे। ये जरूरी नहीं है कि ऑपरेशन वाले रूल से कि तीनों लास्ट वाले दोनों 0 हो जाएं, ये जरूरी नहीं है, राइट, नोट करिए।